हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ हिमाचली होमली होम। तो आज मैं आपको लेकर के चल रही हूँ किन्नौर और यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत व्यूज़ दिखाऊंगी। और ये है शोंगटंग ब्रिज जो कि किन्नौर को एंटर करते हुए आपको मिलेगा। और ये है किन्नौर की खूबसूरत पहाड़ियाँ जो कि बहुत ऊंची है और बहुत ही एकदम से जिसको बोलते हैं बिल्कुल सीधी खड़ी हैं और काफ़ी ख़तरनाक है। और यहाँ पे वैलीज़ वगैरह आप देख सकते हो, हर एक वैली में कोई ना कोई आपको झरना ज़रूर दिख जाएगा। और वहाँ पे बहता हुआ झरना ये सामने भी है और काफ़ी सुंदर ये एरिया है। लेकिन यहाँ की लाइफ बहुत ही टफ़ है। जितना ये सुंदर लग रहा है उतनी ही लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ है यहाँ पे लोगों की। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, बहुत ही मस्त भी रहते हैं। और ये सामने कुछ इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर प्रोजेक्ट है जो कि आप सामने देख सकते हो। और जब आप अपर हिमाचल की तरफ जाओगे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे होते हैं जो कि जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं रास्ते में कई बार रुकना भी पड़ सकता है, कई बार जाम लग जाता है। तो ये सारी दिक्कत यहाँ पे रहती है। और लेकिन जो व्यू है ना, व्यू बहुत ही प्यारा है यहाँ पे और बहुत ही ऊंची ऊंची ये पहाड़ियाँ हैं। तो ये काफ़ी दूर से हमने लिया था शॉट, तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर और कितनी गहरी यहाँ पे वैलीज़ है। रास्ते में जाम लगा था तो स्वीट कैंडी वाला वहाँ पे आ गया था, तो हमने बस सबने जो है ये स्वीट कैंडी ले ली थी। तो हमारे सफ़र में जो है मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी, जिया जी और हमारे साथ ड्राइवर, हम 5 जने थे। तो हम लोग जो है इस समय निकल रहे थे किन्नौर की तरफ। और रास्ते में जो है ना बारिश भी हो रही थी, मौसम भी यहाँ पे ख़राब था। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग बताते हैं कि किन्नौर में तो इस तरह से होता है, बारिश कम और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, कि मतलब बारिश नहीं पड़ती, सीधे ही बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे थे ना, तो पूरा उसका जो एहसास होता जा रहा था ठंड का भी, और साथ में जो है इतना सुंदर व्यू लग रहा था। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे इस तरह से लग रहा था जैसे पहाड़ों के अंदर अंदर मैं कहीं जा रही हूँ। तो थोड़ी सी हल्की सी सफोकेशन हो गई थी मुझे जाते हुए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हमारा ये टूर रहा। और रास्ते में हम लोग थोड़ा रुक भी रहे थे जहाँ जहाँ पे हमें टाइम थोड़ा सा लग रहा था कि रुकना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना ये एक ब्रिज है और यहाँ पे जगह एक टापरी पड़ती है जो कि बता रहे थे कि 3-4 साल पहले एक फ्लड आई थी और इसमें जो पूरा ये जो टापरी वाला विलेज है ये पूरा बह गया था इस नदी में। और ये शायद सतलुज नदी है। तो उसके बाद जो है फिर वो दोबारा से ये शहर बसा है टापरी। शिमला से यहाँ पर पहुँचने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 घंटे ज़रूर लग जाते हैं और हो सकता है उससे ज़्यादा वो टाइम लगे। और ये है दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग की पिक्चर जहाँ पे हम लोग रुके थे। वहाँ से जो है ना सामने का व्यू इस तरह से था, 5:30-6 बजे का टाइम था। और ये जो सामने है ये है किन्नर कैलाश पर्वत, जहाँ पे लोगों का मानना है यहाँ पे शिव जी बसते हैं। और यहाँ पे काफ़ी दूर से जो है ना जो भगत जन होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं और बहुत ही टफ़ यहाँ की यात्रा बोली जाती है। तो यहाँ पे जो है बहुत रेयर ही भगत होते हैं जो यहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो उसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, गांव वालों को साथ में ले जाना होता है। और बिना गांव वालों के यहाँ पे कोई भी किन्नर कैलाश पर्वत पे नहीं जा सकता है। और यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं जो जाने से पहले वहाँ पे करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है सामने। तो फ़िलहाल हम लोग देख रहे थे, बहुत ही सुंदर ये नज़ारा था। और देखते देखते क्या हुआ कि पूरा पर्वत जो है ना बादलों से ढक गया था। थोड़ी देर के बाद लग ही नहीं रहा था कि सामने कोई पर्वत भी है, इतने ज़्यादा जो है ना बहुत ही डार्क से बादल सामने आ गए थे। तो ये व्यू बहुत ही सुंदर था, ये आधे घंटे का व्यू था पूरा और बहुत ही प्यारा। और थोड़े टाइम के बाद तो बिल्कुल ही ढक चुका था ये। और ये देखिए बिल्कुल जो है ना इस समय कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल एकदम से ऐसे लग रहा है कि कोई प्लेन सी जगह होगी। एक भी पहाड़ी का ना बिल्कुल भी सिरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो बहुत ही सुंदर सा ये व्यू होता है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जो ये पर्वत है ये 5 तरह के कलर बदलता है पूरे दिन में। तो फिर कभी यहाँ पे जाना होगा तो ज़रूर मैं आपको भी साथ में इसके
दर्शन भी कराऊंगी। फ़िलहाल ये वो घर है जहाँ पे हम लोग रुके हैं, बहुत ही सुंदर ये घर था। दीदी जी अजी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हम किसी और घर में गए थे, तो वहाँ पे अंदर से इस तरह से बहुत ही सुंदर ये घर इन्होंने बनाए होते हैं, लकड़ी के ये पूरे घर थे। तो यहाँ पे क्या है ना, जो गले में डाली ये न्योजे की माला है, जो कि यहाँ पे एक रिचुअल है कि जो भी गेस्ट आता है उन्हें ये माला दी जाती है। तो फ़िलहाल हम लोगों का ब्रेकफास्ट यहाँ पे था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस निकल गए थे। तो यहाँ से फिर मैं आपको व्यू दिखा दूँ कि थोड़ी देर के बाद जो है वो बादल हटने शुरू हो गए थे, और जो पार सामने जो पहाड़ी है, किन्नर कैलाश पर्वत है, ये भी बिल्कुल क्लियर दिखने शुरू हो गए थे। तो बस यहाँ से अब हमारी वापसी थी, और बहुत मन था कि यहाँ पे कुछ समय रहा जाए और पूरा जो है ना यहाँ पे पूरा देखा जाए ये, क्योंकि बचपन से ही बहुत इच्छा थी यहाँ पे आने की, लेकिन चलो इतना भी बहुत है। तो वापसी में जो है ना हम लोग एक जगह पे रुके जहाँ पे जो है एंड, जैसे किन्नौर का जो है जैसे हम किन्नौर से वापस आते तो ये आखिरी ढाबा है, अगर किन्नौर की तरफ जाएं तो ये फर्स्ट ढाबा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय ली और साथ में ही मैगी भी ली, और शाम का टाइम था 3-4 बजे का। तो बस यहाँ पे हम लोग रुके हैं, और ये सामने आप देख सकते हो किस तरह से पर्वत के बीच में से, पहाड़ के बीच में से ना ये रास्ता बनाया हुआ है काट करके। और यहाँ पे अगर गाड़ी क्रॉस होती है तो यहाँ पे रुकना पड़ता है और आराम से गाड़ियों को निकालना पड़ता है। बहुत ही ख़तरनाक ये रास्ता है। तो गाइस आज की मेरी जितनी वीडियो थी वो यही है, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।